अच्छा, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम क्या होता है? अलार्म बंद और शायद 5 मिनट और? हाँ, या फिर सीधा फोन हाथ में। आजकल तो ये होता है ज्यादातर। बिल्कुल। पर सोचिए क्या हो अगर सुबह की शुरुआत का बस एक तरीका बदल दिया जाए और उसका असर आपकी सेहत, आपके काम, यहाँ तक कि रिश्तों पर भी पड़े। आज हम हेल एलरोड की जो किताब है मिरेकल मॉर्निंग, उसके कुछ अहम हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है, उन्होंने इसे एक लाइफ चेंजिंग फ्रेमवर्क की तरह बताया है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें खास। शुरुआत तो खुद हेल एलरोड की कहानी से ही होती है। मतलब वो काफी सफल मोटिवेशनल स्पीकर थे। जी थे। और फिर एक बहुत ही भयानक कार एक्सीडेंट हुआ उनका। हाँ, वो बहुत सीरियस था। सुनने में आता है कि करीब 6 मिनट के लिए तो उनकी सांसें ही रुक गई थी। बाप रे। और डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि शायद वो फिर कभी चल नहीं पाएंगे। ओह। और देखिए, यही कहानी ना इस पूरे मेथड की मतलब एक तरह से जान है। ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, ये दिखाता है कि रोज की जो आदतें हैं उनसे आप खुद को कैसे दोबारा बना सकते हैं। हेल ने सिर्फ फिजिकली रिकवर नहीं किया, मेंटली भी वो बहुत मजबूत होके वापस आए। और इसी एक्सपीरियंस से ये मिरेकल मॉर्निंग का पूरा कॉन्सेप्ट निकला। अच्छा। मतलब ये साफ दिखाता है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर सुबह को कंट्रोल कर लिया तो वापसी हो सकती है। सही बात है। और इसको आसान बनाने के लिए, याद रखने के लिए हेल ने एक बड़ा कैची सा नाम दिया है, SAVERS। हाँ, सेवर्स। हर अक्षर एक आदत। आज हम पहले 3 पे फोकस करेंगे, S, A और V। ठीक है। तो पहला S है साइलेंस के लिए, यानी शांति। शांति। मतलब सुबह उठते ही पहले कुछ पल बिल्कुल शांत, कोई डिवाइस नहीं देखना, कोई टेंशन नहीं लेना। सोचिए सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करने की जगह बस 5 गहरी सांसें लीं, कितना फर्क पड़ेगा दिमाग पर। बिल्कुल। और किताब में ये बात साफ है कि ये शांति सिर्फ बाहर के शोर से बचना नहीं है। अच्छा। ये अंदर जो विचारों की भागदौड़ है ना, उसको शांत करना है। आजकल की दुनिया में ये बहुत जरूरी है। ये जो सुबह के चंद मिनट की शांति है, ये आपको पूरे दिन के लिए एक तरह का मेंटल बैलेंस दे सकते हैं। फोकस बढ़ता है, तनाव कम होता है। ये तो बहुत जरूरी है आजकल। अच्छा, अगला है ए, यानी एफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि। जी, एफर्मेशंस। मतलब वो बातें, वो शक्तिशाली वाक्य जो हम खुद से कहते हैं और ये हमारी यकीन और हमारे कामों को एक दिशा देते हैं। जैसे किताब में उदाहरण है, मैं अपने लक्ष्यों के लिए पूरी तरह समर्पित हूं, या मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। मैंने खुद ये कोशिश की है। रोज बस 5 एफर्मेशंस लिखने से भी ना सोच में और कॉन्फिडेंस में फर्क महसूस होता है। और ये सिर्फ अच्छा महसूस करने वाली बातें नहीं है, इसका एक साइंटिफिक बेसिस भी है। हाँ, अफर्मेशंस एक्चुअली हमारे जो दिमागी पैटर्न है उनको बदलने का एक तरीका है। जब हम बार बार पॉजिटिव, गोल ओरिएंटेड बातें खुद से कहते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक तरह से रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अपने गोल्स को लेके क्लैरिटी आती है, ये खुद की काबिलियत पर यकीन मजबूत करता है। ये तो कमाल की बात है। अच्छा, और तीसरा है वी, यानी विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण। जी, विजुअलाइजेशन। इसका मतलब है कि अपनी कामयाबी को पाने से पहले ही उसकी एक क्लियर तस्वीर मन में देखना, उसको महसूस करना। हाँ। जैसे वो प्रमोशन मिल गया है या वो बिजनेस डील हो गई है, उस फीलिंग को जीना। कहते हैं ना कि दिमाग जो है वो कल्पना और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। एग्जैक्टली। और यही इसकी असली ताकत है। विजुअलाइजेशन सिर्फ कोई डे ड्रीमिंग नहीं है। अच्छा। ये एक तरह की मेंटल रिहर्सल है। जब हम अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करते हैं तो हम अपने दिमाग को तैयार कर रहे होते हैं। किस चीज के लिए? उन रास्तों को, उन मौकों को पहचानने के लिए जो हमें उस सक्सेस तक ले जाएंगे। किताब ये भी कहती है कि सिर्फ रिजल्ट को नहीं, बल्कि वहां तक पहुंचने के प्रोसेस को भी विजुअलाइज करें। ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ मंजिल नहीं, सफर भी। बिल्कुल। तो आज हमने SAVERS के पहले 3 लेटर्स देखे, S फॉर साइलेंस, A फॉर एफर्मेशंस और V फॉर विजुअलाइजेशन। जी। ये साफ दिखाता है कि सुबह का वो पहला घंटा कितना कीमती हो सकता है अगर उसको सही ढंग से सोच समझकर इस्तेमाल किया जाए। ये तीनों आदतें हमारे अंदरूनी मन पर काम करती हैं, उसे मजबूत बनाती हैं। बिल्कुल सही कहा। और इस किताब का सार यही है कि छोटे छोटे लगातार किए गए बदलाव ही बड़ा असर डालते हैं। लेखक तो ये भी कहते हैं कि इनमें से कोई एक आदत भी अगर सिर्फ एक हफ्ता अपना ली जाए तो भी फर्क महसूस होने लगता है। सिर्फ एक हफ्ते में? हाँ। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि अगर ये पहली 3 आदतें,
शांति, विश्वास और भविष्य की कल्पना, ये हमारे अंदरूनी स्टेट पर काम करती हैं। हाँ। तो फिर इस रूटीन की जो बाकी 3 आदतें हैं, E यानी एक्सरसाइज, R यानी रीडिंग और S यानी स्क्राइबिंग या लिखना, वो बाहरी दुनिया में असल में ठोस नतीजे लाने में कैसे मदद करती होंगी? उनका क्या रोल होगा? इस पर सोचना काफी दिलचस्प रहेगा। तो आज हम हैल एलरॉड की किताब द मिरेकल मॉर्निंग की अपनी पड़ताल जारी रखते हैं। हाँ, पिछली बार हमने सेवर्स की पहली 3 आदतों की बात की थी। हाँ, साइलेंस, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन। आज हम आखिरी 3 पर ध्यान देंगे, E, R और S। बिल्कुल, यानी एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्राइबिंग। देखते हैं ये सुबह की आदतें हमारे दिन और शायद पूरी जिंदगी पर कैसे असर डाल सकती हैं। हाँ, और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ अलग-अलग आदतें नहीं है, ये सब मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाती हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए। कोई भी इसे अपना सकता है। सही। तो चलिए E यानी एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। सुबह सुबह अक्सर यही चीज होती है जिसे टालने का मन करता है ना? बिल्कुल, आलस आता है। लेकिन मिरेकल मॉर्निंग का नजरिया यहाँ थोड़ा अलग है, थोड़ा राहत देने वाला। हाँ, मतलब जरूरी नहीं कि घंटों जिम में पसीना बहाया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ 10 मिनट शायद, थोड़ी स्ट्रेचिंग, कुछ जंपिंग जैक्स या बस तेज कदमों से घर के आसपास टहलना भी काफी है। जैसे हैल एलरॉड कहते हैं, योर बॉडी मूव्स, योर माइंड इम्प्रूव्स। मतलब शरीर हरकत में आता है तो दिमाग भी जाग जाता है। हाँ, ये कनेक्शन बहुत गहरा है। ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात नहीं है, ये सुबह की पहली बाधा पार करने जैसा है। वो शुरुआती आलस टूटता है ना, तो एक तरह की जीत महसूस होती है। हाँ, और उससे फिर दिन की बाकी चुनौतियों के लिए भी एक क्या कहते हैं, मेंटल एनर्जी मिलती है। बिल्कुल, आप दिमाग को सिग्नल दे रहे होते हैं कि आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो शरीर को जगाने के बाद फिर बारी आती है दिमाग को खुराक देने की, यानी R, रीडिंग। हाँ, रीडिंग। इसे ऐसे समझें कि आप उन लोगों से सीख रहे हैं जिन्होंने वो हासिल कर लिया है जो आप करना चाहते हैं। हैल का सुझाव भी काफी सीधा है, रोज सिर्फ 10 पेज, ज्यादा नहीं। हाँ, और ये बहुत मैनेजेबल लगता है। विषय कुछ भी हो सकता है, सेल्फ हेल्प, फिनांस, रिश्ते, कोई स्किल जिसमें भी आप बेहतर होना चाहते हैं। सोचिए, रोज 10 पेज मतलब साल में करीब 3650 पेज। ये तो लगभग 15-18 किताबें हो गई। हाँ, हर किताब एक मेंटोर की तरह, और ये लगातार सीखने की आदत डालता है। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना समय के साथ ज्ञान का एक बड़ा खजाना बना देता है। पर सिर्फ पढ़ना काफी है या उसे समझना, उस पर सोचना भी जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है। पढ़ना एक्टिव होना चाहिए, सिर्फ आंखों के सामने से शब्द गुजारना नहीं। जो पढ़ रहे हैं उस पर थोड़ा रुक कर सोचना, उसे अपनी जिंदगी से जोड़ना, वो ज्यादा जरूरी है। सही कहा। और फिर आता है S, स्क्राइबिंग, मतलब लिखना या जर्नलिंग। ये मुझे हमेशा से थोड़ा मुश्किल लगता है। क्या लिखें रोज? हैल एलरॉड इसे दिमाग की सफाई या मानसिक स्पष्टता पाने का तरीका बताते हैं। देखिए, हमारे मन में रोज बहुत कुछ चलता रहता है। हाँ, वो तो है। तो बस उसे कागज पर उतार देना है। गुस्सा, खुशी, आभार, उलझन, कुछ भी, ये एक तरह का इमोशनल डिटॉक्स है। उन्होंने कोई तरीका भी बताया है, मतलब शुरुआत कैसे करें? हाँ, एक आसान सा फॉर्मूला है। रोज बस 3 सवालों के जवाब लिखें। पहला, आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं। दूसरा, आज मेरा सबसे जरूरी काम या फोकस क्या है। और तीसरा, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं या कल मैंने क्या सीखा। ये तो काफी स्ट्रक्चर्ड है, इससे शायद रोज लिखने में आसानी हो। बिल्कुल, ये लिखने को दिशा देता है, और आभार व्यक्त करने से शुरुआत करना दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट करता है। लिखने से ना कई बार खुद के विचार ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। हाँ, जैसे किसी दोस्त से बात करके चीजें साफ हो जाती हैं, वैसे ही शायद लिखने से भी होता होगा। बिल्कुल वैसा ही, ये अपने आप से एक मुलाकात की तरह है। तो ये हो गई तीनों आदतें, एक्सरसाइज, रीडिंग, लिखना। लेकिन इन्हें रोज करना, आदत बनाना, वो असली चैलेंज है। यहीं पर हैल एलरॉड का 30 डे का मिरेकल मॉर्निंग चैलेंज काम आता है। वो कहते हैं कि कोई भी आदत बनाने में लगभग 30 दिन लगते हैं। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में, वो 3 फेज वाला सिस्टम। हाँ, पहले 10 दिन वो कहते हैं ये असहनीय लग सकते हैं, मुश्किल। हाँ। फिर अगले 10 दिन ये संभालने लायक हो जाते हैं, आदत पड़ने लगती है। और आखिरी 10 दिन, तब तक ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है, इसे छोड़ना मुश्किल लगता है। ये सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है, मतलब एक बड़े बदलाव को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। हाँ, ये आदत बनाने के मनोविज्ञान पर आधारित है। शुरुआत में विल पावर चाहिए, पर धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक होने लगता है। निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही कुंजी है। बिल्कुल।
तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का निचोड़ शायद यही है कि सुबह आप क्या करते हैं वो तय करता है कि आपका दिन कैसा जाएगा और लंबे समय में आप क्या बनेंगे। सही कहा। मिरेकल मॉर्निंग कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक ढांचा है, और इसकी खूबी ये है कि ये फ्लेक्सिबल है। कोई भी इसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकता है। विद्यार्थी हो या सीईओ, कोई भी इसे अपना सकता है। हाँ, बस जरूरत है तो इरादे और निरंतरता की, बस, और पहचान को इतना बदल सकता है। तो सोचिए, दिन के बाकी घंटों में अगर हम सचेत रहें तो और क्या-क्या संभावनाएं खुल सकती